और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर ट्रूडो के लिए निज्जर क्यों जरूरी है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझिए। देखिए, कनाडा में खालिस्तानियों की अच्छी खासी संख्या देखी जाती है और वहां पर जो एक अलग प्रेम है इन खालिस्तानियों से वो भी दिखता है। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानियों को नेता था, आपको बता दें, तभी देखिए संसद में मौन भी रखा गया है। निज्जर का जो सपोर्ट कर रहे ट्रूडो चाहते हैं पूरा समर्थन, निज्जर का जो सपोर्ट कर खालिस्तानियों का साथ मिलेगा, ऐसा भी उनका मानना है। इसके अलावा देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तानियों पर नरम रुख भी अख्तियार किया गया है। ये आप समझिए कि आखिर ट्रूडो के लिए जरूरी क्यों है निज्जर। एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप खालिस्तानी आतंकी के लिए आंसू बहाते हैं और संसद में मौन रखा जाता है, दुख व्यक्त किया जाता है। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का ट्रूडो की सरकार में हमने खालिस्तानियों के लिए प्रेम देखा हो। अगली खबर आपको बताएंगे प्रगति। और ये पहला मौका नहीं है जब कनाडा की संसद में आतंकियों के लिए मौन रखा गया हो। इससे पहले 22 सितंबर 2023 की घटना को याद दिला दे, जहां नाजी सैनिक को सम्मानित किया गया था। इधर हाउस ऑफ कॉमन्स के निचले सदन में स्पीकर एंथनी रोटा ने 98 साल के यारोस्लाव हुंका को यूक्रेनी हीरो और कनाडाई हीरो जैसे शब्द कहे थे, जिसको लेकर कई देशों और खुद कनाडा में निंदा भी की गई थी। तो सितंबर 2023 की घटना भी आपको याद दिला रहे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक पुरानी तस्वीर और एक ताजा तस्वीर। 18 जून 2024 यानी कि कल की घटना, जहां ये पूरी तस्वीर सामने आई, और पुरानी सितंबर 2023 22 सितंबर की वो तस्वीर, जहां ऐसा ही एक घटना, ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली थी, जहां पर नाजी को सम्मानित किया गया था। वो शब्द कहे गए थे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बाद तमाम देशों में इस पूरी घटना की निंदा की गई। तो कनाडा की संसद में निज्जर के लिए मौन रखा गया 18 जून 2024 को, जिसको लेकर अब गुस्सा भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां हरदीप निज्जर की बात करते हैं, उसे कई देशों में टेररिस्ट कहा जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी के लिए मौन रखा गया। इसके पीछे बताया जाता है कि वहां पर जो संख्या है पंजाबी लोगों की, वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में ये जो घटना है, इसके पीछे देखा जा रहा है कि सिख नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई है और वहां पर मौन भी रखा गया है। इससे पहले सितंबर की बात करें 2023 में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, जहां पर सम्मानित किया गया था नाजी को, और अब ये जो ताजा तस्वीर है वो सामने आ रही है। और एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि जो हरदीप निज्जर है, आखिर ये कौन था जिसके लिए 18 जून को मौन रखा गया। जानकारी आपको देते हैं, कनाडा में सिख नेता के तौर पर इनको पहचान मिली थी। हरदीप सिंह निज्जर की बात करें तो पंजाब के जालंधर का ये रहने वाला है, और इसके अलावा इनकी पहचान एक सिख नेता के तौर पर हुई। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, सार्वजनिक तौर पर खालिस्तान का समर्थक भी इनको कहा जाता है, और वहां पर खालिस्तानी समर्थकों की संख्या ज्यादा है। कनाडा की हम बात कर रहे हैं। आतंकवादी अलगावादी संगठन का मुखिया भी इसे कहा जाता है। हरदीप सिंह निज्जर की हम बात कर रहे हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर, और पाकिस्तान के रास्ते हथियार भेजा करता था, हथियार सप्लाई किया करता था। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या की खबर सामने आती है, और फिर कनाडा में संसद में मौन रखा जाता है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर खालिस्तानी आतंकी तो फिर मौन क्यों। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, बीजेपी में शामिल होंगी किरण श्रुति चौधरी। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होंगी। कल कांग्रेस इस्तीफा दिया था, भिवानी के तोशाम से विधायक है किरण चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उनका कहना है कि पार्टी को अपनी जागीर समझा जा रहा है, मेरी बेइज्जती की गई, ये अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, और उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब वो बीजेपी में शामिल होंगी। 1 मिनट की रिपोर्ट भी आपको इसी पर दिखाते हैं।
हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू और भिवानी के तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी बेटी ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें किरण ने लिखा कि यहाँ पार्टी को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं, मुझे बेइज्जत किया गया। वो अपनी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ आज सुबह बीजेपी ज्वाइन करेंगी। दोनों दिल्ली जाकर बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल होंगी। इस दौरान वहाँ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद से ही नाराज दिख रही थीं। वहीं हरियाणा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी माना कि किरण और श्रुति के साथ इंसाफ नहीं हुआ और उनकी नाराजगी जायज है। शैलजा का किस्सा में डर नहीं है कि आप तुम्हारी शैलजा को इन छोटी बातों में मैं नहीं लगी, उनके किसी के सवाल का जवाब तो देना नहीं है मैं। किरण ने खुलकर मीडिया के सामने कई बार राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।